अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आप देख रहे हो द करियर पाथ यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप या आपका परिचित किसी को डिलीवरी टेम्परेरी वर्कर्स के रूप में काम करना पड़ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में जैसे पीएचई एसपीओज हो गए या एसपीओज के हवाले से क्या कुछ खबर है, एनवाईसी, आंगनवाड़ी, आयाज, आशा वर्कर्स, वीडीजी, अनपेड वीडीजी हेल्पर्स। तो ये वीडियो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाली। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आज हम जानेंगे कि कहाँ तक पहुँचा है रेगुलराइजेशंस का प्रोसेस, गवर्नमेंट्स ने क्या कहा है, रिसेंट अपडेट्स क्या है और आपको क्या करना चाहिए आपके अधिकार के लिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हम इसी तरह आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये सुनकर आप हैरान हो सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में 1 लाख+ डिलीवरीज एम्प्लॉयज़ आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका रेगुलराइजेशन फाइनल स्टेज में नहीं है। अगर आप इनमें से हैं या आपके परिवार में कोई है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या आप क्या कर सकते हैं। तो करंट सिचुएशन की बात करें अगर दोस्तों, तो गवर्नमेंट्स ने बताया है कि अप्रोक्स 1501 कैजुअल डेली रेटेड सीजनल्स और अदर टेम्परेरी वर्कर्स को बायोमेट्रिक आधार बेस्ड वेरिफिकेशंस के थ्रू आइडेंटिफाई करा गया है 27 डिपार्टमेंट में। मेजर डिपार्टमेंट्स जहां स्टाफ आइडेंटिफाई हुए हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि पीएचई डिपार्टमेंट्स जम्मू एंड कश्मीर का, जहां पर 38,585 वर्कर जो है उसको आइडेंटिफाई किया है थ्रू बायोमेट्रिक के। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स यानी कि पीडीडी डिपार्टमेंट्स में 13,616 डिलीवरीज के वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में 8,317 वर्कर्स को जो है आइडेंटिफाई किया है बायोमेट्रिक के जरिए, ताकि उनको क्लेरिफाई किया जाए, ताकि वो रेगुलराइजेशंस के लिए आगे स्टेप पे जो है प्रोसीड करना है उसका। अब उसके बाद हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में ओवर जो है 11,000 वर्कर को आइडेंटिफाई किया है। गवर्नमेंट्स आर्डर नंबर 384 JKGAD ऑफ 19 मार्च 2025 के अंडर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसकी आप बुनियाद जो है रेगुलराइजेशंस के लिए डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना था। यह आपको पता ही है, ह्यूमैनिटेरियंस, लीगल और फाइनेंशियल इशू देखना था, ताकि पता चल जाए और उस हिसाब से जो है कमेटी की फाइनल रिपोर्ट देखने के बाद यह फैसला लिया जाए कि रेगुलराइजेशंस करना है या नहीं। पर अभी तक कोई डेफिनेट टाइमलाइन नहीं दी गई है गवर्नमेंट्स ने कि कब तक रेगुलराइजेशंस कंप्लीट होगी। वर्कर यूनियन ने प्रोटेस्ट किया है बड़े भारी अंदाज में, जो कि 10 नवंबर को भी बहुत बड़ा लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ था पीएचई के मुलाजमीन की तरफ से, कि अगर कमेटी रिपोर्ट असेंबली में नहीं आई तो और भी बड़े एक्शंस लेंगे, जो है उनका कहना था, जिन्होंने यानी कि वर्कर यूनियन ने जो प्रोटेस्ट किया था। अब क्या चैलेंजेस हैं दोस्तों, यहाँ कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनकी वजह से डिले हो सकता है। सबसे पहला मुद्दा जो है लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी। ये वर्कर डिकेड से डेली रेटेड स्केजुअल सीजनल कैटेगरी में थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टर्म्स पर। रेगुलराइजेशंस में ये सब कैटेगरी और स्टेटस फिक्स्ड करना मुश्किल है। नंबर 2, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। अगर एक बार रेगुलराइजेशंस हो जाती है तो पेंशन, बेनिफिट्स, सीनियरिटी, इंक्रीमेंट जैसे प्रोविजंस का सवाल उठता है। गवर्नमेंट्स ने कहा है कि फाइनेंशियल कॉस्ट और बजटरी इंपैक्ट देख रहा है। नंबर 3, डुप्लीकेशंस एंड वेरिफिकेशन। कमेटी का काम है बोगस एंट्री को रिमूव करना, जो फेक वर्कर्स है उनको रिमूव करना, वर्कर्स का आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस कंप्लीट करना है, जिसमें डुप्लीकेट या फेक या नॉन एलिजिबल एंट्री जो है वर्कर जो है उनको हटाया जा सके। नंबर 4, डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंस। हर डिपार्टमेंट्स का सिचुएशन अलग है। पीएचई में सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाइड वर्कर्स हैं, पर दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी अलग इश्यूज हैं। नंबर 5, वर्कर्स का फ्रस्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट। वर्कर्स कर रहे हैं कि दे हैव बीन वर्किंग फॉर 20 ईयर्स बट वेट कर रहे हैं रेगुलराइजेशंस का। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। अब दोस्तों क्या गवर्नमेंट्स ने कहा है इस मामले के, इस मुद्दे के बारे में, तो गवर्नमेंट्स ने वेरीफाई किया है कि वर्कर्स की लिस्ट तैयार हो चुकी है। अप्रोक्स 1 लाख से ज़्यादा वर्कर्स आइडेंटिफाई हुए हैं। कमेटी बना दी गई है जिसे रोड मैप तैयार करने का कहा गया है, पर गवर्नमेंट्स ने अब तक किसी स्पेसिफिक डेट का प्रॉमिस नहीं किया गया कि रेगुलराइजेशंस का इम्प्लीमेंट कब किया जाए। वर्कर से अपील की है कि वो
ठंडे दिमाग से रखें, प्रोसेस चल रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स जैसे महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि ये अर्जेंट है और उन्होंने वर्कर्स के हक में आवाज़ उठाई है। अगर आप जानते हैं किसी वर्कर्स को जो इन कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी, आयाज, पीएचई, अनपेड, वीडीजी, एनवाईसी, एसपीओज, आशा वर्कर्स, तो कुछ स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। नंबर 1, अपनी आइडेंटिटी एंड एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड चेक करें। ये वेरीफाई करें कि आपका आधार बेस्ड बायोमेट्रिक क्लेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। नंबर 2, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट चेक करें, जैसे पीएचई, पावर, फॉरेस्ट, हेल्थ एट्सेट्रा। जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ का स्टेटस पता करें। नंबर 3, अपनी सर्विस पीरियड नोट करें। रेगुलराइजेशंस के काम की ड्यूरेशंस और सर्विस हिस्ट्री ज़रूरी होगी। अगर 10 प्लस या 20 प्लस साल से काम कर रहे हैं तो ये आपका फेवर हो सकता है। नंबर 4, वर्कर्स यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जुड़ें। अगर लोकल यूनियन से या स्टाफ एसोसिएशंस है तो उनसे मिलने का प्रयास करें। प्रोटेस्ट मीटिंग या डिमांड्स ज्वाइन करें। नंबर 5, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। सर्विस सर्टिफिकेट्स, वेज स्लिप अगर मिल रहे हैं, आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रूफ, काम का रिकॉर्ड एट्सेट्रा, ये सब पोटेंशियली फ्यूचर्स रेगुलराइजेशंस के काम आएगा। नंबर 6, अवेयरनेस बढ़ाएं। अपने कॉलेजेस, पीयर्स को बताएं कि स्टेटस क्या है, मिलकर स्ट्रॉन्गर वॉइस बन सकती है। नंबर 7, न्यूज़ और गवर्नमेंट सर्कुलर पर नज़र रखें, क्योंकि आप जब कमेटी का रिपोर्ट्स आएगा तो ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस आएगी, तब टाइम का फ़ायदा उठाना होगा। तो वीडियो के लिए की पॉइंट्स क्या हैं कि जो मैंने जैसे बताया कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे 1 लाख प्लस वर्कर्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस है, कमेटी बना है, रोड मैप तैयार हो रहा है, पर अभी तक फाइनल इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुई, टाइमलाइन नहीं दी गई, वर्कर्स का पेशेंस टेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट और डिमांड बढ़ रही है। अफेक्ट वर्कर्स के लिए तैयारी करना ज़रूरी है। ये टाइम अपॉर्चुनिटी भी है, जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस आएगी तब रेडी होने का फ़ायदा मिल सकता है। तो ये वीडियो शेयर करें अपने सभी डेली वेजर्स दोस्तों के साथ। अगर आप या आपके कोई परिवार में से इस कैटेगरी में है तो कमेंट में बताइए कि आपका डिपार्टमेंट्स कौन सा है और कब से काम कर रही है। हम मिल के सिचुएशंस को समझेंगे और आगे की वीडियोस बनाएंगे। आपकी आवाज़ जो है हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आगे भी लाते रहेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन फॉर रेगुलराइजेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर पर, तो उसके लिए लाइक और कमेंट्स करें। हाँ, हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो जो है लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की यही थी अपडेट्स। हमारे रीजन्स के डेलीवेजर्स, हीरोज़, आप लोग बहुत मायने रखते हैं। आपकी मेहनत से सरकारी सर्विसेज चल रहे हैं। हमारे फ़र्ज़ है कि हम अपनी आवाज़ जो है उठाएं और अपने अधिकार के लिए जो है तैयार रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और अपने अधिकार के साथ खड़े रहिए। जय जम्मू एंड कश्मीर। अल्लाह हाफ़िज़। जय हिंद।